हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी कार्यपत्रक 23 यानी वर्कशीट नंबर 23। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 23 और क्या डेट है 18 दिसंबर 2020। ये हमारा विषय है विज्ञान। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, ABC या जो भी आपका सेक्शन हो। ये आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। तो शुरू करें, शुरू करते हैं। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। यह हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। तो आओ आज नेत्र के बारे में जानते हैं, यानी आज आँख के बारे में जानते हैं। तो इसकी लगभग गोलाकार आकृति होती है, यानी जो आँख होती है हमारी कैसी होती है, बिल्कुल गोलाकार की आकृति होती है। आँख का बिल्कुल तो नहीं कह सकते, लेकिन गोलाकार आकृति होती है, ठीक है। फिर आँख का जो बाहरी कोट यानी परत होती है वो सफ़ेद है, जिससे स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। फिर आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कार्निया, यानी जो आँख का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? कार्निया, यानी स्वच्छ पटल कहा जाता है। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना है जिसे परितारिका, यानी यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परितारिका, यानी आइरिस कहा जाता है। और आंखों का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण होता है। यह काला, भूरा, नीला या हरा रंग हो सकता है। यानी हमें रंगों का किससे पता चलता है? अपने किससे? परितारिका से, आइरिस से। ये आंखों का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण होता है। यह काला, भूरा, नीला या हरा हो सकता है। यानी जो आपकी आंखों की पुतली होती है, किसी की काली होती है, किसी की नीली होती है, किसी की भूरी होती है, वो किसके कारण होती है? वो होती है आइरिस के कारण। परितारिका में एक छोटा सा छिद्र है जिसे पुतली कहा जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा, क्या कहा जाता है उसको? पुतली। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है तथा कम प्रकाश में यह बढ़ जाता है। पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है और इस प्रकार हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख की पुतली के पीछे लेंस होता है। यह आकार में उत्तल होता है, यानी जो आंख की पुतली होती है उसके पीछे लेंस होता है और यह आकार में क्या होता है? उत्तल होता है। लेंस आंख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन परत पर केंद्रित करता है जिसे रेटिना, दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। पहली क्या है? शलाकाएं कोशिकाएं। ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। और सेकंड क्या है? शंकु कोशिकाएं। यह तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती है। फिर नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्टिकल तंत्रिका और रेटिना की जो संधि है, संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं, क्योंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है। इससे ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु कहा जाता है। नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। तो नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। अपनी आंखें खोलकर चीखना असंभव है। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जबकि आइरिस में 256। मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकती है। ध्यान से देखिए। विटामिन ए तथा सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करता है। यानी जो विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है वो, और मछली का जो तेल होता है वो नेत्र की जो दृष्टि होती है उसको अच्छा रखने में मदद करता है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा विटामिन ए और सी तो ज़रूर खाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है? अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए, उनके कार्य को लिखो।
तो ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पर रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिकाएं होती हैं। तो फर्स्ट क्या है, शलाकाएं कोशिकाएं, सेकंड है शंकु कोशिकाएं। तो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो अपना, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है, तो आंखों की पुतली खट जाती है। यानी जब प्रकाश तेज होता है तो हम तेज प्रकाश में जो हमारी आंख की पुतली होती है उसका आकार घट जाता है। तो यहाँ पर देखो ये है हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है। ठीक है, तो ये हम प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो यही पूछा गया है, तो इसका उत्तर वही होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा रिक्त स्थान भरें। देखो नेक्स्ट क्या है, लेंस आंख के पीछे डैश नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। यानी लेंस आंख के पीछे, यहाँ पर आएगा रेटिना, रेटिना नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। फिर नेक्स्ट देखो, आंखों का विशिष्ट रंग के कारण होता है, किसके कारण, आइरिस के कारण। यानी परी यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पर आप देख सकते हो जो आंखों का विशिष्ट रंग होता है वो आइरिस के कारण होता है। ठीक है, यह काला, भूरा, नीला या हरा रंग हो सकता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परितारिका भी कहते हैं, जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। तो इसमें से आप कोई भी नाम आए आपके सामने तो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर परितारिका या फिर आइरिस लिख देती हूँ, दोनों ठीक है, एक ही है। आइरिस के कारण होता है। फिर देखो, नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु, ये अभी हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पर अंध बिंदु कहा जाता है, यानी जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 4, हम वस्तु को कैसे देख पा रहे हैं। तो हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें से कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है और यह प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, यही लिख देती हूँ, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें से कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखना है, तब यह परावर्तित प्रकाश, इतना लिख के उसके बाद लिखेंगे तब यह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो
उससे यानी उस वस्तु को देख पाते हैं हम, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, उस वस्तु को देख पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसके रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।